गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पेज 57 क्वेश्चन 11 के लिए हम सब ने रूलिंग कंप्लीट किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमने लास्ट ईयर की भी बैलेंस शीट प्रिपेयर की है। क्यों? क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं है, तो ये कैपिटल फंड को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट, बाय प्रिपेयरिंग लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर आपको दी है तो आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। आपको अगर स्पेसिफिकली कैपिटल फंड दिया है, आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। बट इफ क्वेश्चन में कैपिटल फंड अमाउंट इज मिसिंग, देन यू हैव टू प्रिपेयर लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट। आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल फंड। ठीक, तो सबने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के लिए रूलिंग कंप्लीट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले काफी स्टेज तक आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। जो जो एंट्रीज डिफिकल्ट है वो आप मेरे साथ करेंगे, जो जो आप कर सकते हो उसे आप कंप्लीट करेंगे। एक बार क्वेश्चन में पढ़ते हैं। Following is the receipt and payment account of Pranil Sports Club Pune and additional information given below. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended March 19 and balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the year ended March 19. Year ended March 19. Receipt payment का year हमारे लिए होता है current year. That means 18 is our last year and 20 is our next year. ले लिया डिसीजन। रिसीट सेट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाया गया लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है, उसको मुझे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में पोस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे पोस्ट की जाती है सबको मालूम है, कैश इन हैंड। देन सब्सक्रिप्शन 16, 17, 17, 18, 18, 19, जितनी भी ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, हमारी प्रैक्टिस क्या है, सबका टोटल आपको इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। फिर हम इसमें से बाइफरकेट करेंगे, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर और आउटर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो हमें क्या करना है, 3 इयर्स का जो आउटर कॉलम में दिया है 75,000, इसे हम पोस्ट करेंगे बट इन द इनर कॉलम। कहाँ पोस्ट करना है सब्सक्रिप्शन आपको मालूम है। उसके बाद रिसीट की नेक्स्ट एंट्री, डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस बट ब्रैकेट सेज रेवेन्यू एंड टूर्नामेंट रिसीट्स। चेक करते हैं पेमेंट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रैकेट कहता है रीपेड, ये हम 2-3 क्वेश्चन में कर चुके हैं। पहले आप इसको ट्राई करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रैकेट कहता है रीपे, लिया हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया। देन सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स क्लब के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होता है, बैट, बॉल, हॉकी स्टिक, रैकेट, ये सब स्पोर्ट्स मटेरियल है। स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स क्लब को बेनिफिट 1 साल देगा या 1 साल से ज़्यादा? 1 साल से ज़्यादा देगा। जो भी बैट उन्होंने परचेस की है उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा। जो भी रैकेट्स उन्होंने परचेस की है उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा। तो स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे लिए रहता है असेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। जनरल एक्सपेंसेस, बिलियर्ड एक्सपेंसेस, बिलियर्ड गेम है आपको मालूम है। इस गेम के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस लिखा है यानी मुझे एक्सपेंसेस में ही पोस्ट करना है। रिपेयर्स टू ग्राउंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। आपको मालूम है रिसीट पेमेंट आप पूरा पोस्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट नहीं दी है, बट इसका इंफॉर्मेशन तो आपको जरूर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। देखते हैं एडजस्टमेंट्स। 50% ऑफ डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशंस में से फुल अमाउंट कैपिटलाइज नहीं बोला है, 50% आर यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। मिले हुए डोनेशन में से 50% मुझे कैपिटल फंड के लिए रखना है। दैट मीन्स 50% को कैपिटल इनकम है एंड रिमेनिंग 50% इज योर रेवेन्यू इनकम। देन 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। आता है सबको। सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पॉइंट आप बिल्कुल भी देखेंगे नहीं, ये सब मेरे साथ करने वाले हो। सब्सक्रिप्शन की एंट्री। Following are the balances appeared in the books as on 1st April 18 के तरफ देखो, ईयर लास्ट ईयर। करंट ईयर की फर्स्ट डेट होता है हमारा 1 अप्रैल 18। करंट ईयर के बिगिनिंग में, करंट ईयर के फर्स्ट डेट को इस स्पोर्ट्स क्लब के पास कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज थी, कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस थे। क्या क्या था, बिल्डिंग के आगे क्या लिखा है, फंड। बिल्डिंग इज अवर असेट, बिल्डिंग फंड इज अवर लायबिलिटी। फर्स्ट ईयर यानी लास्ट ईयर में आपके पास 18 इस ईयर में बिल्डिंग फंड था। जो लायबिलिटी
रहती है उसे हम एवरी ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं जब तक उसकी वैल्यू 0 ना, इसकी वैल्यू है तो इसको मुझे इस साल भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का है तो उसको लास्ट ईयर में भी रिकॉर्ड करो, वो करंट ईयर में भी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आप पहले सोचेंगे लैंड, स्पोर्ट्स मटेरियल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17, 17-18, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, देखो स्टॉक दिया है, स्टॉक दिया है यानी इसके कंजम्पशन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5%। आप क्या करेंगे, रिसीट पेमेंट आपको मेरी हेल्प लगेगी ही नहीं, आप पोस्ट करेंगे रिसीट्स, आप पोस्ट करेंगे पेमेंट्स, आप कंसिडर करेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट, फोर्थ आप ट्राई करो, फिफ्थ आप मत करो, सिक्स भी आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ रिसीट पेमेंट कंप्लीट करो, फर्स्ट 2 इंफॉर्मेशन को कंसिडर करो, फोर्थ पॉइंट जितना आप पोस्टिंग कर सकते हो आप पोस्ट करो, रुक जाओ, विद इन 10 मिनट्स फास्ट कंप्लीट करके आ जाओ। बोर्ड पे भी मैं कर रही हूँ, जल्दी से आ जाएंगे सभी। रिसीट पेमेंट कंप्लीटली पोस्ट करना है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन को भी आपको पोस्ट करना है जल्दी से।
डन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं सबने पोस्टिंग करेक्ट किया है कि नहीं। सबसे पहले रिसीट से, सबसे पहले रिसीट में दी है बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी इसको हम लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लास्ट ईयर से हमने इसको लाया। रिसीट पेमेंट का ब्रॉट डाउन मीन्स रिसीट पेमेंट का ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर ये ओपनिंग बैलेंस किसी चीज का होगा तो रिसीट पेमेंट यानी कैश और बैंक की समरी रहती है। तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, दैट मीन्स दिस कैश रिप्रेजेंट प्रीवियस ईयर्स कैश। तो ये लास्ट ईयर की कैश है, हमने इसको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया क्योंकि हमने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया है। करंट ईयर की ही कैश सिर्फ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। ये लास्ट ईयर की कैश है तो हमने इसको लास्ट ईयर में ट्रांसफर किया। देन सब्सक्रिप्शन, जितने भी ईयर मैंने नहीं देखा कौन से ईयर से रिलेटेड मिला, जितने भी 3 ईयर से रिलेटेड मिला मैंने उसको इनर कॉलम में इनकम में पोस्ट किया क्योंकि ये कैपिटलाइज नहीं होता, इट इज ऑलवेज योर रेवेन्यू इनकम। देन रिसीट की नेक्स्ट एंट्री थी हमारा नेक्स्ट पोस्टिंग हमने किया डोनेशंस, बट डोनेशंस के लिए स्पेसिफिकली दिया हुआ है 50% ऑफ डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। तो 50% स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होने वाला है, तो 50% को हमने कैपिटल इनकम माना एंड रिमेनिंग 50% हमारा रहेगा रेवेन्यू इनकम। एंट्रेंस फीस, सेकंड पॉइंट कहता है 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो 70% कैपिटल इनकम रहेगा, दैट मीन्स 30% हमारा रेवेन्यू इनकम रहेगा। टूर्नामेंट रिसीट यानी टूर्नामेंट्स रखी, मैचेस रखी, रिसीट यानी पैसा मिला, पैसा मिल रहा है यानी इनकम, टू बी कैपिटलाइज ऐसा नहीं दिया है तो हमने इसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट किया। उसके पहले एक एंट्री थी लाइफ मेंबरशिप फीस, ब्रैकेट कहता है रेवेन्यू, तो हमने उसको रेवेन्यू इनकम ही अज्यूम किया। तो रिसीट की पूरी एंट्रीज आंसर में पोस्ट हो चुकी है, सिंगल इफेक्ट देखें। फिर हम पोस्ट करते हैं पेमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट हम लास्ट में पेमेंट पोस्ट करेंगे। दिया है नेक्स्ट सैलरीज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये सब हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, हमने लिखा एक्सपेंडिचर में। स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने पोस्ट नहीं किया है तो हम ये लास्ट में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जनरल एक्सपेंसेस, बिलियर्ड एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू ग्राउंड, टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये सब हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में पोस्ट किया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट ईयर की कैश एंड करंट ईयर का बैंक बैलेंस हमने पोस्ट किया असेट में, करंट ईयर के बैलेंस शीट। फिर हम एडजस्टमेंट फर्स्ट हम कर चुके थे, सेकंड हम कर चुके थे, थर्ड मैंने आपको नहीं कहा था। फोर्थ में जो एंट्रीज हम पोस्ट कर सकते हैं वो हम पोस्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट में आपको दिया क्या है, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन। आपके पास लास्ट ईयर में कौन सी असेट्स थी, कौन सी लायबिलिटीज थी, ये आपको फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है। फिर ये क्यों देंगे, लास्ट ईयर की असेट्स लायबिलिटीज क्यों दी जाएगी, क्योंकि असेट्स एंड लायबिलिटीज को आपको एवरी ईयर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। कब तक, जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना हो, सबको मालूम। तो जो लास्ट ईयर असेट्स लायबिलिटीज थी उसका इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, तब जाके मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट को टैली कर सकती हूँ। इसीलिए आपको दिया गया पॉइंट नंबर 4। क्या कहता है पॉइंट 4, फॉलोइंग आर बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 18। 1 अप्रैल 18 करंट ईयर के फर्स्ट डेट को हमारे पास कुछ बैलेंसेस थे, फर्स्ट डे को थे, तो कहीं ना कहीं से आए होंगे ना, कहाँ से आए, लास्ट ईयर से। तो नीचे जितनी भी एंट्रीज दी है वो लास्ट ईयर की है, वो या तो असेट है नहीं तो लायबिलिटी, क्योंकि असेट लायबिलिटीज ही एवरी ईयर कैरी फॉरवर्ड होती है, इसीलिए वो इंफॉर्मेशन भी आपको असेट्स लायबिलिटीज की ही दी। तो क्या दिया है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन बिल्डिंग फंड, फंड लिखा है ना, सिर्फ बिल्डिंग है तो वो मेरे लिए असेट होता है, बट बिल्डिंग फंड है यानी वो आपकी लायबिलिटी है। लास्ट ईयर की लायबिलिटी को मैंने लास्ट ईयर में पहले ट्रांसफर कर दिया। जो लायबिलिटी लास्ट ईयर थी करंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड होगी। अगर आपने करंट ईयर में इसको यूज नहीं किया होगा तो ये मुझे करंट ईयर में भी लायबिलिटी शो करनी पड़ेगी। बिल्डिंग के लिए कहीं और भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी जो लायबिलिटी लास्ट ईयर थी उसको मैंने करंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड किया। करंट ईयर का मिला हुआ डोनेशन मैंने उसमें ऐड किया, आप इसको सेपरेटली भी शो कर सकते हो। तो टोटल बिल्डिंग फंड करंट ईयर में बन गया 52,500। नेक्स्ट एंट्री इज बैंक ओवरड्राफ्ट, कौन से ईयर की इंफॉर्मेशन में दिया है, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन। मैंने ये लास्ट ईयर में बैंक ओवरड्राफ्ट को मुझे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में पोस्ट करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए या तो असेट होगा नहीं तो लायबिलिटी होगा। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट,
ओवरड्राफ्ट सिंपल मीनिंग सबको मालूम है कि बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स शॉर्ट टर्म लोन। मैंने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ लोन मुझे वापस भी करना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस इज योर लायबिलिटी। लास्ट ईयर की है तो मैंने लास्ट ईयर में इसको पोस्ट किया। क्या मैं इस लायबिलिटी को करंट ईयर में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ क्या? तो पहले मुझे देखना पड़ेगा जो मैंने लोन लिया अगर वो लोन रीपे हो गया होगा तो वापस वो लायबिलिटी पोस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। बट इसके पेमेंट के बारे में अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो मुझे इसको एज इट इज लायबिलिटी में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने चेक किया अगर लिया हुआ लोन अगर मैं पे करती हूँ तो पेमेंट में मिलना चाहिए, और पेमेंट में आपको दिया हुआ है, देखो फर्स्ट एंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रैकेट क्या कहता है, रीपेड यानी लिया हुआ लोन आपने करंट ईयर में पे कर दिया। कितना लोन लिया था? 32,000। पेमेंट बता रहा है कितना पे किया? 32,000। क्या 32 का लोन लेके आपने 32 का पेमेंट कर दिया है तो कोई बैलेंस अमाउंट है क्या इसमें अनपेड? कुछ भी नहीं है, यानी ये लायबिलिटी जीरो आ चुकी है। जो जीरो आ चुकी है उसको वापस कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बैंक ओवरड्राफ्ट आपको कहीं भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमने एक बार और किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है लैंड। लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन में दिया था लैंड यानी स्पोर्ट्स क्लब के पास लैंड था। जो लैंड लास्ट ईयर था वो इस साल भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि इसको सेल किया या इसकी वैल्यू जीरो पे आ चुकी है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जो लैंड इस स्पोर्ट्स क्लब के पास था करंट ईयर में भी मैंने एज इट इज इसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मटेरियल। लास्ट ईयर में स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास यानी इस क्लब के पास थे, मैंने एग्जांपल दिए हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल क्या रहते हैं? हॉकी स्टिक, बैट, बॉल, रैकेट, ये सब स्पोर्ट्स मटेरियल है। इसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा मिलेगा। तो ये बंदी जैसे इस स्पोर्ट्स मटेरियल को जो लास्ट ईयर था क्या करंट ईयर में यूज नहीं होगा ना, तो मुझे इसको करंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बट ये एंट्री हम लास्ट में पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगी सबसे लास्ट में। पहले हम कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन की एंट्री। तो देखो रिसीट में आपको दिया है 16-17 से रिलेटेड रिसीव हुआ 2000, 17-18 से रिलेटेड रिसीव हुआ 3000 एंड 18-19 से रिलेटेड रिसीव हुआ 70,000। ऐसा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 75,000। करंट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 75,000 का, ऐसा आपको रिसीट बता रहा है। बट इस 75,000 में पूरा का पूरा करंट ईयर का नहीं है, इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन 16-17 का है, कुछ सब्सक्रिप्शन 17-18 का है और कुछ सब्सक्रिप्शन 18-19 का है। हमने ईयर्स फाइंड आउट कर लिए थे, विच इज अवर करंट ईयर, विच इज अवर नेक्स्ट ईयर, विच इज अवर लास्ट ईयर। जरा देखो हमारा करंट ईयर कौन सा है? 19। यानी इनकम में मुझे सिर्फ कौन से ईयर का सब्सक्रिप्शन मेंशन होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 19 का। बट इसमें कुछ 16-17 का भी है, कुछ 17-18 यानी लास्ट ईयर का भी है, कुछ 18-19 का भी है। मुझे यहाँ आउटर कॉलम में लगेगा सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर दैट इज 2019 का सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा जो भी ईयर का होगा वो मुझे हटाना होगा। ठीक, तो 75,000 में सबसे पहला 2000 कौन से ईयर का है? 16-17 मेरे लिए कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर का भी प्रीवियस ईयर। उस ईयर का सब्सक्रिप्शन मुझे करंट ईयर में मिल रहा है, वो करंट ईयर का नहीं है ना, तो माइनस कर दो। तो कर देते हैं पहले माइनस 16-17 2000। आपको 16-17 का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला है, यानी ये 16-17 में भी नहीं मिला था और ये आपको लास्ट ईयर में भी नहीं मिला होगा, इसीलिए वो करंट ईयर में मिल रहा। जो मैंने अभी कहा ये सबको समझा है क्या? एक बार चेक कर। 16-17 इस ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर में मिला है, यानी ये सब्सक्रिप्शन 16-17 में नहीं मिला था। 17-18 में भी नहीं मिला था, इसीलिए वो आपको 19 में मिल रहा है, यानी ये लास्ट ईयर में नहीं मिला था। तो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन में ये आपको इंफॉर्मेशन मेंशन होना जरूरी है। ये 16-17 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। देखो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन जो 4th पॉइंट में दी है,
फोर्थ पॉइंट आपको क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 कितना 2500, 16-17 का टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दिया है 2500, जो लास्ट ईयर नहीं मिला था वो मुझे करंट ईयर में मिल जाना चाहिए था, बट करंट ईयर में पूरा नहीं मिला, आपको मिला सिर्फ 2000, जो मिला वो अदर देन करंट ईयर था तो मैंने माइनस कर दिया। बट दिस सब्सक्रिप्शन वाज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग लास्ट ईयर, तो उसको मुझे लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन में पोस्ट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट मींस दिस इज इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव होता है, आउटस्टैंडिंग इज रिसीवेबल, तो हम इसको असेट में पहले शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 2500, लास्ट ईयर में ये 2500 आउटस्टैंडिंग था जो आपको लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन में दिया होगा। जो लास्ट ईयर नहीं मिला वो करंट ईयर में मिल जाना चाहिए, बट करंट ईयर में पूरा नहीं मिला, सिर्फ 2000 की मिला, यानी 16-17 का अभी भी कुछ सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड है। कितना 500, 2500 आउटस्टैंडिंग था जिसमें से 2000 नहीं मिले, यानी 500 नहीं मिले जो करंट ईयर में रिसीव नहीं हुए। दैट मीन्स दिस 500 अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज आवर असेट, तो उसे हम असेट में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 500, लास्ट ईयर का अभी भी 500 रुपीज मिलने का बाकी। लास्ट ईयर में 2500 आउटस्टैंडिंग था, जो लास्ट ईयर नहीं मिला वो करंट ईयर में मिल जाना चाहिए, बट करंट ईयर में मिला सिर्फ 2000, यानी 500 इज स्टिल रिसीवेबल। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद रिसीट की नेक्स्ट एंट्री 17-18 यानी लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ, रिसीट बता रहा है 3000, जो अदर देन करंट ईयर है तो हम कर देंगे माइनस। लास्ट ईयर का आपको करंट ईयर में मिल रहा है, यानी लास्ट ईयर में ये आउटस्टैंडिंग था, जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था तो लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन में मुझे दिखना चाहिए। देखो पॉइंट नंबर 4 कितना दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 टोटल आउटस्टैंडिंग वाज 4000, कौन से ईयर में, लास्ट ईयर में ना, तो लास्ट ईयर के असेट में रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 4000 दिया, जो लास्ट ईयर नहीं मिला 4000 वो पूरा का पूरा करंट ईयर में मिलना चाहिए, बट करंट ईयर का रिसीट बता रहा है कि आपको लास्ट ईयर का कितना मिला 3000, यानी लास्ट ईयर का अभी भी कितना नहीं मिला 1000, ये कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो वो करंट ईयर में रिसीवेबल शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 1000 डन। अब लास्ट ईयर प्रीवियस उसके भी पहले ईयर का हटाने के बाद जो बच गया सब्सक्रिप्शन वो पूरा का पूरा रहेगा करंट ईयर का। देखो करंट ईयर के रिसीट में करंट ईयर के सामने 70,000, ठीक, बट और भी आपको एडजस्टमेंट दी है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर लिखा है ना, क्या है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 8000, आउटर कॉलम आएगा प्योरली करंट ईयर से रिलेटेड 17,000, इसका एडजस्टमेंट करंट ईयर की है, तो इसका सेकंड इफेक्ट राइट में ऐड किया तो राइट में ही देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 8000 डन। आगे अब एक ही एडजस्टमेंट हमारी बची है, दैट इज स्पोर्ट्स मटेरियल, बट मैं इसको वीडियो में कवर नहीं कर रही, पहले आप ट्राई करो स्पोर्ट्स मटेरियल, बनाओ वर्किंग नोट, कैलकुलेट स्पोर्ट्स मटेरियल यूज ड्यूरिंग द ईयर, वो लास्ट एडजस्टमेंट को भी हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, पहले आप सोचो, लाइव में आ जाओ, मैं लाइव में स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सप्लेन करूँगी, लाइव में इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर डाउट होंगे तो उसको भी हम कवर करेंगे, लाइव में जो हमारा एक क्वेश्चन और पेंडिंग है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे और हमारे टॉपिक को हम एंड करेंगे, तो सभी आ जाओ लाइव में, बट स्पोर्ट्स मटेरियल का वर्किंग नोट बना के सभी आएंगे लाइव, डन, आ जाओ।